गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि करेणवीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अप्रेणमालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि मंगलभवनाय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी एहि अवसर चाहिए परमा शोभारूप विशाल जो बिलो गिरी जय कुमरी तब मेले जय माल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ऐसा नारद जी कहते हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं। हर सन मांगो सुंदरताई होई बात गहरुवति भाई मोरे ही तो हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय में ही वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन्ते ही काला प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने होई काजू हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाई आपन रूप देव प्रभु मोही आन भाति नहीं पावोही। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई तुमोरा करहु सुबेगी दास में तोरा निज माया बल देखी विशाला हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखिए। दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्र हमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कुपथो माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कहियस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश मैं भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरान गूढ़ा। गबने तुरत जहाँ रे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसा मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपवती मोरे, मोहित जियानी बरीन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखी काहुन पावा, नारद जानी सब ही सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वो चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही समझकर, नारद ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारे लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, निकी दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवर छवि देखी, इनहि बरिहि हरि
जाने विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अतिशय चुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझी न परे बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी संग लय कुंवर तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहि न बिलो के भूली। पुन पुन मुनि उक सहिय कुलाही, देखी दशा हरि गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नप तनोजा तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसी मेलेहु जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मणि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छुटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन देखी मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दीन अति गाढ़ा। ऐसा
कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओ पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बात बताइए, आप लोगों को मेरी कथा नहीं अच्छी लगती है क्या? सुनने के बाद में ये कमेंट करके तो बताइए कि मैं कैसी पढ़ती हूँ, अच्छी पढ़ती हूँ, खराब पढ़ती हूँ, कुछ तो बताइए। हमारा भी हौसला बढ़ाइए। हमें तो पता नहीं हम कैसे पढ़ पाते हैं कैसी नहीं। ईश्वर की इच्छा है, जैसी वाणी दी है, जैसा कुछ दिया है वैसे सुना पाते हैं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।